हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नए DI सेट के साथ बैंकिंग मैथ्स नामक चैनल पर। मैं आज एक नया DI सेट लेकर आया हूँ आपके सामने। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम अपने DI सेट पर ही चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि देयर आर 5 पर्सन्स, ईच ऑफ देम सेल्स 2 टाइप्स ऑफ स्वीट्स, जलेबी एंड गुलाब जामुन। द गिवन टेबल shows the total weight of both sweets together sold by each person, total weight of sugar syrup used in both of the sweets, and total weight of jalebi sold by each of the person। जो हमें टेबल दी गई है इसमें ये दिया गया है कि कोई 5 लोग हैं जो 2 तरीके की स्वीट्स को बेचते हैं। एक जलेबी, दूसरा हमारे पास हो गया गुलाब जामुन। तो जो टोटल वेट है उनके द्वारा जो टोटल वेट दोनों स्वीट्स का है वो गिवन है पहले टेबल में। इसमें टोटल वेट ऑफ जलेबी, कितनी जलेबी बेची है, और ये है कि जलेबियाँ और गुलाब जामुन बनाने के लिए उनके द्वारा कितना शुगर सिरप यूज़ किया गया है वो दिया है इस वाले थर्ड वाले कॉलम में। तो और फिर हमारे पास दिया गया है द गिवन बार चार्ट शोज़ द परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप प्रेजेंट इन जलेबी आउट ऑफ द टोटल वेट ऑफ जलेबी सोल्ड बाय ईच ऑफ द पर्सन, 5 पर्सन्स। ओके, सो जो हमारे पास बार ग्राफ में या बार चार्ट में क्या गिवन है कि जितनी भी उनके द्वारा जलेबी बेची गई है उसका कितना परसेंटेज पार्ट यहाँ पे जो है सिरप है, शुगर सिरप है। लाइक ए ने 200 किलो जलेबी बेची है तो उसमें 20%, यानी कि ए के लिए 20% जो है वो उसका 200 किलो का 20% सिरप है, शुगर सिरप है। और ये टोटल शुगर सिरप का वेट हमें दे रखा है 130 kg फॉर ए। तो इस तरीके से ये हमें DI दिया गया है। तो अब चलिए हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या है। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो टेबल गिवन है, टेबल गिवन में टोटल वेट, पहले कॉलम में टोटल वेट, दूसरे कॉलम में टोटल वेट ऑफ जलेबी, तीसरे कॉलम में टोटल वेट ऑफ शुगर, कितनी शुगर यूज़ की गई है तीसरे कॉलम में। और जो दोनों गुलाब जामुन और जलेबी का वेट मिलाकर कितना है वो है 500 kg फॉर ए। इसी तरीके से 5 अलग अलग शॉपकीपर्स या पर्सन्स के लिए हमें प्रोवाइड किए गए हैं आंकड़े। तो और जो बार ग्राफ है इसमें दिया गया है कि जो केवल जलेबी, ओनली फॉर जलेबी लिखा भी है कि परसेंटेज ऑफ शुगर सिरप प्रेजेंट आउट ऑफ द टोटल वेट ऑफ जलेबी, जितनी जलेबी बेची गई है उसका कितना परसेंट उसमें शुगर सिरप है। तो 20% है ए के लिए, बी के लिए है 10%, सी के लिए है 20%। ये हमें इसी के हम इक्वल में देखें, डी के लिए 30%, ई के लिए फिर से 20%। तो ये हमें गिवन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ गुलाब जामुन सोल्ड बाय बी, डी एंड ई। बी, डी और ई के लिए जो गुलाब जामुन है वो एवरेज वेट कितना है। तो हम पहले बी के लिए चलते हैं। बोला क्या है बी के लिए, जो बी ने टोटल वेट कितना है, बी के लिए टोटल वेट है 400 kg। ये है हमारे पास टोटल वेट। और इसमें से जो उसने जलेबी कितनी है, जलेबी है उसके पास 200, माफ़ कीजिए 150, ये गिवन है ना। जलेबी कितनी है 150 kg। तो जो उसके पास गुलाब जामुन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये केवल हम ए के लिए चल रहे हैं। गुलाब जामुन 400 में से 150 माइनस कर दिया, यानी कि 250 kg। सिमिलरली फॉर डी, डी के लिए टोटल कितनी है, टोटल तो हमें गिवन है ही, टोटल है डी के लिए टोटल कितना है 800 kg। और इसके लिए जो जलेबी है वो कितनी है
ये सब हमें टेबल में गिवन है। डी के लिए जलेबी कितनी है 350 kg। सो डी के लिए गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, टोटल में से हम जलेबी माइनस कर देंगे, मतलब 450 kg। 800 टोटल, 350 जलेबी, तो बचा कितना गुलाब जामुन, 800 में से 350 माइनस करा 450। सिमिलरली फॉर बी हो गया, डी हो गया, और लास्ट हमारे पास क्या है ई। ई के लिए देखते हैं टोटल कितना है। ई के लिए जो टोटल है वो है कितना 1000 kg। बी डी ई, तो ई के लिए जो जलेबी हो जाएंगी वो कितनी गिवन है हमारे पास। ई के लिए जलेबी है 500 kg। तो गुलाब जामुन रिमेनिंग 100 में से 500 किया हमने माइनस, है ना। 100 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 500 kg। गुलाब जामुन ई के लिए। तो जो हमें टोटल पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, एवरेज वेट ऑफ गुलाब जामुन सोल्ड बाय बी डी ई। तो एवरेज क्या हो जाएगा, तीनों को सम करके, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों को सम करेंगे डिवाइड बाय 3। तो बी के लिए हो जाएगा 250 kg, ये है। डी के लिए जाएगा 450 kg, ये, और ई के लिए जाएगा 500 kg। और डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 + 4 9 + 2 11, 11 + 1 1200 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 400 kg, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास एवरेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन इस सेट का, काफ़ी इजी। सीधे हमें जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनका यूज करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ को। तो ये है इस सेट का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल वेट ऑफ शुगर सिरप यूज्ड बाय ए टू दैट बाय सी फॉर प्रिपेयरिंग गुलाब जामुन। ठीक, अब इसमें हमें दूसरी घुमा के चीज़ पूछी गई है कि जो गुलाब जामुन बनाने के लिए जो शुगर सिरप यूज़ की गई है बाय ए एंड दैट बाय सी, इनका रेशियो निकालना है हमें। तो हम देखें अगर, तो गुलाब जामुन के लिए पहले हम चलते हैं ए पर। जी, तो पहले हम चलते हैं ए के लिए। जो हमारे पास टोटल शुगर कितनी है, ए ने जो टोटल शुगर यूज़ की है वो कितनी है, टोटल शुगर फॉर ए वो कितनी है हमारे पास, ये हमें गिवन है 130 kg। लेकिन हमें तो फाइंड करनी है किसके लिए, वो मेकिंग गुलाब जामुन। अब हमें क्या गिवन है कि ए ने शुगर फॉर जलेबी, है ना, ये भी हमें गिवन है। ए ने शुगर फॉर जलेबी कितनी है, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे 20% ऑफ, बट 20% ऑफ 200 kg। जितनी भी जलेबी हैं उनमें से उनका 20% जो है वो हमें ए ने शुगर के लिए यूज़ किया है। लाइक उसने 200 kg अगर टोटल जलेबी बेची है तो उसमें से 20% जो वेट है वो शुगर का है। तो 20% किसका, 200 का। तो यहाँ हमारे पास कितना जाएगा 40 kg, है ना। 20% ऑफ 200 कहाँ से आया, यहाँ से ये। तो जो ए के लिए गुलाब जामुन
है ना, ये तो 40 हो ही गया। बट ए ने जो शुगर फॉर जीजे, या जीजे स्टैंड्स फॉर गुलाब जामुन, तो ये ने तो गुलाब जामुन के लिए कितना खर्च किया, 130 माइनस 40 यानी कि 90 kg। अब हमें ए का तो निकाल लिया, अब हम इसी तरीके से सिमिलरली सेम स्टेप से जाते हुए सी के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक हो गया। सी के लिए क्या है, ये तो हो गया ए के लिए, पहला चीज़ निकल गई। सी के लिए जो टोटल शुगर है वो भी हमें गिवन है। टोटल शुगर कितनी है सी के लिए, वो है हमारे पास 110 kg। ये हमें अपने टेबल से मिल जाएगी 110 kg फॉर सी। अब सी ने शुगर फॉर जलेबी शुगर कितनी हो जाएगी सी के लिए। जलेबी शुगर हम फिर वापस अपने बार ग्राफ पे चलते हैं। ये हमें गिवन है 20%, ये है ना 20% ऑफ कितना, जितनी उसने टोटल जलेबी बेची है। टोटल जलेबी 400, तो 400 का 20% ऑफ 400, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 80 kg, है ना 80 kg। तो सी ने जो गुलाब जामुन के लिए कितना यूज़ करा, गुलाब जामुन के लिए शुगर, है ना गुलाब जामुन शुगर टोटल में से हम माइनस कर देंगे जितनी उसने जलेबी के लिए यूज़ करी है। तो 110 में से अगर हम 80 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 30 kg। ठीक, अब इन्हीं दो चीज़ों का रेशियो हमें फाइंड करना है। किसका, रेशियो ऑफ टोटल शुगर सिरप बाय ए फॉर गुलाब जामुन विच इज़ 90 एंड फॉर गुलाब जामुन बाय सी। सो इन दोनों का हम टोटल रेशियो अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 90/30 विच इज 3:1, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया यार ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम इसी सेट के तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द टोटल वेट ऑफ शुगर सिरप यूज्ड इन गुलाब जामुन बाय ई इज़ हाउ मच % मोर और लेस देन दैट बाय सी इन जलेबीज। तो इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है ये पूछना चाह रहा है कि जो ई के द्वारा गुलाब जामुन बनाने के लिए जितना भी ई के लिए गुलाब जामुन बनाने के लिए जितना शुगर सिरप यूज़ किया गया है वो कितना % ज़्यादा या कम है सी के द्वारा जलेबी बनाने के लिए शुगर यूज़ हुआ है उससे। मतलब सी ने जितना जलेबी बनाने के लिए शुगर यूज़ किया है उससे कितना कम या ज़्यादा है वो शुगर जो ई ने गुलाब जामुन बनाने के लिए यूज़ किया है। तो पहले तो हमें दोनों को निकालना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो अगर हम पहले चलते हैं ई पे तो देखते हैं अगर हम ई के लिए क्या है, ई के लिए जो टोटल शुगर है टोटल शुगर कितनी है हमें गिवन है ये 175 ई के लिए टोटल शुगर। अब ई ने शुगर जो गुलाब जामुन है उसके लिए हमें निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो ई ने जलेबी बनाने के लिए शुगर यूज़ की है वो कितनी है 20% ऑफ, लिख देंगे शुगर फॉर जलेबी के लिए शुगर कितनी है 20% ऑफ 500। अब 500 कहाँ से आया
500 आया जितना उसने टोटल जलेबी है। जलेबी के वेट का 20% जो है वो हमें उसने शुगर यूज़ की है। जलेबी है 500 kg, उसका 20% यहाँ से आ जाएगा। 20% शुगर सिरप यूज़ किया है जलेबी बनाने के लिए, तो ये कितना जाएगा 100 kg, है ना। तो जो शुगर फॉर गुलाब जामुन कितना जाएगा, टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल हो गया, टोटल शुगर इतना और शुगर फॉर जलेबी हो गया इतना। शुगर फॉर गुलाब जामुन आ जाएगा हमारे पास कितना 75 kg। अब सेम प्रोसेस हमें जानी है किसके लिए, सी के लिए। सी के लिए अगर हम देखेंगे तो टोटल है वो कितनी है, सी के लिए टोटल है 110 है। और जलेबी सी के लिए, जलेबी के लिए कितनी है फॉर जलेबी, सी के लिए जलेबी पहले तो टोटल 400 kg है। अब 400 kg में से कितना परसेंट शुगर है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5 ऑफ 400, बोले तो 80 kg। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो टोटल वेट फॉर शुगर सिरप ऑफ यूज्ड फॉर गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के लिए कितना 75 kg, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट बाय सी फॉर जलेबी। इससे तो जो 75 है वो 80 से कितना कम या ज़्यादा है। तो पहले तो हम देख सकते हैं कि 75 जो है 80 से कम है, ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है। कितना कम है, 5 कम है। रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज इज व्हाट 80 माइनस 75 बाय 80 इंटू 100। अब इसको हम पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0 से गया 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा, ऊपर कितना है हमारे पास 80 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5 मतलब 25 बाय 4, और ये हमें पता है कितना होता है 6.25%। अगर हम इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 6.25, बोले तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6.25%। मतलब जो शुगर सिरप गुलाब जामुन बनाने के लिए यूज़ की गई है वो सिरप जलेबी बनाने के लिए यूज़ की गई सिरप से 6.25% कम है। बोले तो 75 जो है वो 80 से कितना कम है, 6.25% कम है। ठीक, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। जो चौथा क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है वो ये पूछना चाहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वेट ऑफ शुगर सिरप यूज्ड इन गुलाब जामुन बाय ABC। ABC के द्वारा गुलाब जामुन बनाने के लिए जो शुगर सिरप यूज़ किया गया है एंड द टोटल वेट ऑफ शुगर सिरप यूज्ड इन जलेबी बाय CND। तो जो ABC गुलाब जामुन है ना, ABC का गुलाब जामुन एंड CE के जलेबी बनाने के लिए जितना भी चीनी यूज़ की गई है, शुगर सिरप यूज़ किया गया है, उनमें कितना डिफरेंस है। तो पहले तो हम C और E का जो हमने प्रीवियस में निकाला था हम उसी का यूज़ कर सकते हैं। E का हम देखते हैं, हमें चाहिए गुलाब जामुन के लिए, सॉरी E का हमें चाहिए जलेबी के लिए और C का भी जलेबी के लिए चाहिए। तो C ने जलेबी में कितना यूज़ किया है 80 और E ने जलेबी में कितना यूज़ किया है 100, है ना। C प्लस E फॉर सिरप फॉर
जलेबी कितना आ जाएगा, सी ने किया है 80, ई ने किया है 100, तो ये कितना हो जाएगा 180 kg। ठीक, ये तो हमें सेकंड चीज़ मिल गई, सी और ई ने शुगर सिरप और जलेबी। अब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी शुगर फॉर गुलाब जामुन, है ना। तो सी का तो गुलाब जामुन का हमें आप प्रीवियस से ही देख सकते हैं, वो हमें मिल ही जाएगा। तो ए और बी का निकालना पड़ेगा। ए के लिए हम देखते हैं पहले, ए फॉर, तो चलिए देखते हैं ए के लिए जो टोटल शुगर है वो कितना है। ए के लिए जो टोटल शुगर है वो कितना है 130, और फॉर जलेबी कितना है इसमें, ए ने जलेबी के लिए जो है 200 का 20%, विच मीन्स 40 kg। सो फॉर गुलाब जामुन कितना आ जाएगा 130 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 90 kg। सॉरी, इट इज़ 90 kg, है ना, फॉर ए। सिमिलरली फॉर बी, अगर हम बी के लिए देखें तो बी के लिए क्या हो जाएगा, टोटल शुगर कितना है, टोटल शुगर हम कहाँ देख सकते हैं, ये हमें गिवन है 65, है ना, 65। और बी के लिए, जलेबी के लिए कितना है, बी ने जलेबी के लिए 150 का 10%, 150 का कितना परसेंट है ये 10%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 kg, 150 का 10%। अब आप बोलेंगे कैसे निकालेंगे, तो हम 150/10 कर देंगे सीधे। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 बोले तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 15 kg, है ना। सो फॉर गुलाब जामुन कितना हो जाएगा ये 65 माइनस 15 kg विच इज़ 50 kg। और हमने एक सी के लिए भी फाइंड करना है, लेकिन सी के लिए हमने ऑलरेडी पीछे निकाल रखा था, है ना। पीछे वाले क्वेश्चन में सी के लिए हमने निकाल रखा था गुलाब जामुन के लिए। सी के लिए गुलाब जामुन के लिए कितना था इसमें फॉर जलेबी, ओके सॉरी, इसमें हमने जलेबी के लिए तो निकाला था लेकिन गुलाब जामुन के लिए नहीं निकाला था। तो गुलाब जामुन के लिए हमें सी के लिए निकालना पड़ेगा। देखते हैं सी के लिए गुलाब जामुन, सी टोटल कितना है सी के लिए, शुगर, टोटल शुगर इज़ कितना 110, और इसमें से गुलाब जामुन के लिए कितना है 80, गुलाब जामुन के लिए 80, सॉरी जलेबी के लिए है 80, तो गुलाब जामुन के लिए कितना हो जाएगा, गुलाब जामुन के लिए 110 माइनस 80 विच इज़ 30, है ना। तो अब हमें इन दोनों का सम डिफरेंस बताना है, किस किस का, एक तो ये 180 kg और बाकी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का निकाल के। तो ए हो गया 130, बी के लिए कितना है 50, सी के लिए कितना है 30। तो अगर हम तीनों को सम करते हैं तो कितना जाएगा ये, यहाँ पे मैं सम लिख ही रखा है 30 + 50 80, ओके लिख ही लेते हैं पहले से पूरा 130 + 50 + 30, दिस इज टोटल 1
210। सो डिफरेंस कितना है इनके बीच में? डिफरेंस जो टोटल है वो कितना आ जाएगा? 30 का, 30 kg। अभी तो ऑप्शंस में है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, है ना। हमें फाइंड करना था गुलाब जामुन ABC एंड शुगर सिरप जलेबी फॉर C एंड E। तो C और E के लिए, जलेबी के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन से देख लिया था, जलेबी के लिए C और E कितना था। E ने जलेबी के लिए कितना किया था? 100 kg, ये है। C ने कितना किया था जलेबी के लिए? 80 kg। तो ये तो हो गया था टोटल हमारे पास 180 kg, है ना। इन दोनों का सामने देख लिया था 180 kg। ए और बी और सी के लिए हमने इस क्वेश्चन से फाइंड करा है। ए का टोटल था 130, जिसमें से उसने जलेबी के लिए कितना किया है? 40 kg। अब 40 कहाँ से आया? 20% ऑफ 200। अब तो गुलाब जामुन के लिए कितना जाएगा? 90 kg। ओके ओके, ए ने 90 kg किया है, वही थोड़ा मिस्टेक हो रही है यहाँ पे। 130 नहीं होगा, यहाँ पे हो गया 90 kg, है ना। तो इसको अगर पूरे को सम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका 170 kg। तो अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा? जो इनके बीच में डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 180 ये वाला माइनस 170, ये कितना जाएगा? 10 kg का डिफरेंस। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। स्टिल आंसर इज नन ऑफ दीज। ओके, सो होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पूरा। इसी तरीके से आप अपना इस सीरीज़ का 5वां क्वेश्चन भी कर सकते हैं इजीली। तो आंसर जो जाएगा हमारा वो क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। सो होप की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इसी तरीके से मैं आगे भी और भी DIs लाता रहूँगा, और अगर आप बताएं तो मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा सकता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ थोड़ी बहुत जो कुछ कमी रहती है उसको नेगलेक्ट करते हुए एफ़र्ट को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा DI करा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले DI के साथ। टिल देन, बाय बाय।